मैं धन्यवाद दूंगा गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जितना मैं देख पा रहा हूँ एक एक कार्यकर्ता लगा है और एक एक कार्यकर्ता अपने माध्यम से ही लोगों की जरूरत को पूरा कर रहा है। रसोई भोजन को लेकर के पूरी विधानसभा को हमने 13 भागों में बांटा और 13 स्थान पर रसोई आज भी चल रही है और रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन दिया जा रहा है। लेकिन अब एहतियात की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं, जब मैं अभी पहुंचा तो गोविंदनगर की रेलवे क्रॉसिंग सीटीआई के पास वाली किनारे किनारे जो मोमियां लगा करके बिछे हैं, उन सारी जगहों पर भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। परसों जब मैं वहां से निकला तो देखा कि मोमिया के ऊपर पूड़ियां पड़ी हैं और सूख रही हैं। तो इस प्रकार के जिनको आवश्यकता नहीं है उनको देने से भी बचना चाहिए, उनको राशन की ओर प्रेरित करके सरकार से राशन उपलब्ध करा देना चाहिए। राशन के 2 तरीके हैं, एक तो आप जिसका भी नाम सूचीबद्ध कर लीजिए, हम जहाँ रहते हैं, जिस मंडल में रहते हैं, जिस बस्ती के पास रहते हैं, सारे नाम लिख लीजिए। 100 नाम होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, उसकी चिंता नहीं है। आप वो नाम लिख करके आदरणीय सुनील बजाज जी को, अध्यक्ष जी को दीजिए। अध्यक्ष जी उसमें बात कर रखी है अध्यक्ष जी ने कि एक तो एसीएम के माध्यम से और एक नगर निगम के माध्यम से, वो उसकी पुष्टि कराते हैं, 2-3 दिन जांच होती है, उसके बाद उनको राशन मिल जाता है। ये प्रक्रिया अगर हम लोग 10 तारीख के पहले कर लेंगे तो एक पार्ट जो 12 तारीख के पहले राशन मिलने का है वो उनको राशन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो 15 तारीख को 5-5 किलो प्रति यूनिट उनको राशन प्राप्त होना है, वो भी राशन उनको प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 महीने में 2 बार उनको राशन प्राप्त हो जाएगा और जो ये भोजन हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं इसमें कमी आ जाएगी। मैं देख रहा हूँ व्यवहारिक रूप से कि जो डिमांड हमारी होती थी, मैं 10-10 हजार पैकेट तक पहुंच गया था रसोइयों के माध्यम से बांटने में, आज धीरे धीरे करके अब वो समेट के आज मेरी 3000 और 3200 पे आ गई है। मैं आज केंद्रीय रसोई में 200-250 से ज्यादा पैकेट नहीं बना रहा हूँ, कोई डिमांड नहीं है। कल शाम को 70-80 पैकेट बच गए तो वो फॉर्मेलिटी के तौर पे बंटवाए, क्योंकि राशन इतना दिलवाने पे फोकस कर दिया, मिशन बना दिया कि राशन लोगों को मिल जाए तो ये भोजन के पैकेट कुछ कम हो जाएंगे। एक ऐसा अनुभव जो मुझे आया, मुझे लगा कि आपके साथ मुझको ये शेयर करना चाहिए। आप सब लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं, मेरे लिए कोई आदेश हो तो आप सब आदेश करेंगे। और जहां तक कच्चे राशन का भी है, मैंने बस्तियों में कम से कम वो सारी बस्तियों में लगभग 1 बोरा आलू, 1 बोरा आटा और 1 बोरा एक टीन रिफाइंड का लगभग काफी दिया है। और पार्षदों से मैंने कहा है कि आपको जो भी राशन की बोरी चाहिए मैं आपको पूरा बोरा आटे का दूंगा, रिफाइंड दूंगा, आलू बोरा दूंगा। लेकिन मैंने आग्रह किया कि मेरी एक शर्त है कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे कि विधायक ने दिया। जिस क्षेत्र में वो बांट रहा है उस क्षेत्र का वो नेता है, उसको हमको नेता बनाना है। हर जगह जाके हम नेतागिरी नहीं कर पाएंगे, हर जगह जाके हम लीडरशिप नहीं कर पाएंगे। हम जब 20 कार्यकर्ता 50 कार्यकर्ताओं को लीडर बना देंगे उस क्षेत्र का, तो आप कल्पना करिए कि आप लेटे लेटे भी काम आराम से कर सकते हैं। तो हमने उनको कहा कि आप ये नहीं कहेंगे कि विधायक ने दिया है, आप ये कहेंगे कि ये आप बांट रहे हो, क्योंकि कल को उस क्षेत्र में आपकी वॉइस खड़ी होनी चाहिए और आपकी वॉइस के आधार पर पार्टी को लाभ होना चाहिए। ये सारी चर्चा करने के लिए मैंने आपसे, मेरा सौभाग्य कि आप सब लोगों से ये चर्चा करने का अवसर मिला है। अध्यक्ष जी हमारे सामने हैं, मैं अध्यक्ष जी से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि माननीय अध्यक्ष सुनील बजाज जी हम सबका मार्गदर्शन करें और किसी की कोई बात होगी तो हम लोग चर्चा करके आधे घंटे में इस बैठक को कहा था, मुझे लगता है 10 मिनट और है? हाँ, अभी 20 मिनट है तो हम लोग समाप्त करेंगे। तो अध्यक्ष जी कुछ हम लोगों को मार्गदर्शन देना हो, कुछ ऐसी बात बतानी हो जिससे हम सब लोग और अधिक प्रेरित हों। अध्यक्ष की गतिविधियों से तो हम लोग प्रेरित है ही हैं, और भी क्या निर्देश हम लोगों को है हम उसका पालन करेंगे। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार अपने पूरे संगठन का ख्याल रख रहे हैं। सौभाग्य हमारा कि ऐसे क्षेत्रीय संगठन मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष हम सबके साथ हैं। पुनः मैं योगी जी, मोदी जी को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए आदरणीय अध्यक्ष उत्तर जिला सुनील बजाज जी से आग्रह करूंगा कि कृपया हम सबको आदेशित करें, मार्गदर्शन करें। सुनील जी। माननीय विधायक जी, सादर प्रणाम कर रहा हूं और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके उत्तरदायित्व के रूप में उत्तर जिले को चलाने का अवसर आप लोगों ने मुझे दिया है। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि मैं श्री सुरेंद्र मैथानी जी के उत्तरदायित्व के रूप में उस उत्तर जिले को चला रहा हूं और मुझे जो कुछ सीखने को आपसे मिला है वही मैं आगे गतिविधियों में अपनी बढ़ाकर और आम जनमानस तक पहुंचने का कार्य जिस तरीके से आपने मुझे पिछले 10-12 सालों में सिखाया,
उसको पूरा करने का प्रयास भर कर रहा हूं और मैंने कुछ नहीं किया। और मेरे लिए दूसरा सौभाग्य ये है कि जिस पार्टी में आप मुझे लेके आए, उस पार्टी के मुखिया माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय स्वतंत्र जी, माननीय सुनील बंसल जी, माननीय मानवेंद्र जी, इन लोगों के आशीर्वाद से, मैं और आपके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर को सुचारू रूप से चलाने का मात्र प्रयास कर रहा हूं। अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो रही हो तो मेरा निवेदन आपसे ये होगा कि हर वक्त आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता आपके इस भाई को है। मैं आपसे निवेदन ये भी करना चाहूंगा माननीय विधायक जी कि जिस तरह से आपने गोविंद नगर विधानसभा को भी एक अभिभावक के रूप में संभाल रखा है और जिस तरह से वहां पर एक एक जनमानस की आप सेवा कर रहे हैं, ये भी प्रशंसा का कार्य कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और सदैव आपके रास्ते पे चलने का प्रयास करूंगा। इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने सभी पदाधिकारियों को भी प्रणाम करते हुए ये बोलूंगा कि कहीं भी उनको कोई संकट आ रहा होगा तो उनका ये भाई हर वक्त उनके साथ होगा। और मेरा निवेदन ये है कि वो लोग भी अपने आसपास इस संकट काल में देखें कि कहाँ किसको किस चीज की जरूरत है, दवाई की, किताबों की, भूख की, रोटी की, उनको किसी को राशन चाहिए, किसी को भी कोई भी आवश्यकता हो, पहले वो उसे खुद पूर्ण करने का प्रयास करें। ना होने पर अपने इस भाई को कहें, मैं जरूर करूंगा, और नहीं हो पाएगी तो मैं माननीय विधायक जी की मदद लेके उसको पूर्ण करूंगा, लेकिन पूर्ण करूंगा ये तय है। इससे ज्यादा मेरे पास और कोई शब्द नहीं। माननीय विधायक जी, आपने हम लोग का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे पदाधिकारी आज आपके साथ जुड़े, मैं अपने सारे पदाधिकारियों को भी नमन करते हुए धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनील जी, आप बहुत यशस्वी हो और उत्तर जिला उत्तर प्रदेश में बराबर लगातार जैसे पिछले समय से अव्वल रहा है, 1, 2, 3 के शीर्ष स्थान पे रहा है, इस बार भी है। इससे हम सब अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हमारे और पदाधिकारियों को अगर कोई चर्चा आपस में करनी हो अध्यक्ष जी से, हम सब लोगों से, तो कह सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी, सबसे पहले अध्यक्ष जी, एक प्रमोद जी, अच्छा आशा जी बताइए। चलिए भाई साहब, पहले तो मैं अपने अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ और हृदय से नमन करती हूँ कि उन्होंने इस समय लॉकडाउन के समय गरीबों की भी चिंता करी और अपने सभी पदाधिकारियों का हाल चाल पूछने के लिए रोज रात को फोन करते हैं। तो बहन जी, कोई सुख दुख कुछ हो तो बताइए, कोई दिक्कत अध्यक्ष जी के लिए बहन जी ताली हो जाए जरा, इसी पे ताली हो जाए अध्यक्ष जी के लिए। मन करती हूँ कि इन्होंने हर वक्त हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी को रोज फोन करके हाल चाल पूछते हैं कि कोई दुख तकलीफ हो तो उसको बताना। भाई साहब, दूसरा विधायक जी के लिए हम बहुत बहुत नमन करते हैं। विधायक जी ने अपने अभी भाषण में बोला, माननीय विधायक जी, अभी आपने अपने भाषण में बोला कि मैं अपने हर वार्ड में, हर क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता को ही लीडर बनाना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ ये मैं नहीं बांट रहा हूँ, विधायक जी। इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर ऐसे विधायक अपने कार्यकर्ता को नेता बनाएंगे तो देश प्रदेश और संगठन ऊंची ऊंचाइयों पर जाएगा। इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विधायक मिलना मुश्किल है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी को कानपुर उत्तर के गोरी बधाई। वाकई में ऐसे अध्यक्ष ने कार्य किया है जिसकी सराहना की जाए वो कम है। हमारे विधायक जी, जो कि हमारे अध्यक्ष ने अभी एक शब्द कहा कि हम आपकी प्रेरणा से, तो हम भी सहमत हैं अपने जिला अध्यक्ष से। माननीय सुनील बजाज जी ने जो कहा कि आपकी प्रेरणा से ही कानपुर उत्तर रन कर रहा है, सही दिशा में चल रहा है, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। कानपुर उत्तर को जितनी बधाई दी जाए जिला अध्यक्ष को कम है। जिला अध्यक्ष ने न दिन देखा न रात देखा, निरंतर कार्य कर रहे हैं। कानपुर की जनमानस में एक कानपुर में अच्छा मैसेज है कि हम लोग को सबको जो गरीबों को सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए वो हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी कर रहे हैं। दोनों को ढेर सारी भोर बधाइयां। इस संकट काल में आप लोग काम जैसा कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। बताइए अनूप जी को भी सुन लिया जाए। जी आज बोले भी नहीं, आज हम सुन रहे हैं सबकी। अच्छा
आज हम श्रोता है। क्या बोलने के लिए कोई अलग समय चाहिए क्या अनूप जी? इतना अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, पूर्व जिला अध्यक्ष, विधायक, वर्तमान जिला अध्यक्ष, तो आपसे तो प्रेरणा हम लोग लेते हैं लगातार। और किसी को कोई बात इसके अलावा कोई उंगली उठा के बोल देंगे भाई साहब। चलिए वो सब फोन में बताएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अमित गुप्ता जी, नथानी जी, मेरा एक सुझाव है कि हम लोग टनल, जो सैनिटाइजर टनल है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो उसका हमें बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि अभी आज जनता हम देख रहे हैं उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, और अगर जगह जगह जो सैनिटाइजर टनल लग जाएंगी तो उससे बहुत हम लोगों को सुविधा मिलेगी और उससे हमारे लोगों को भी सैनिटाइजेशन का बड़ा फायदा मिलेगा। उस टनल का सर प्लान भी मैंने कर लिया है। सुंदर सुझाव है आपका, इस पर जो है विचार किया जाएगा। मैं माननीय विधायक जी से बात करूंगा इस पर। और किसी की कोई बात तो उंगली उठा दीजिएगा, किसी ने अगर कोई बात कहनी हो। हाँ रंजीत जी बताइए, बताइए रंजीत जी। हूँ आपका, आपके द्वारा जो आप कार्य कर रहे हैं उससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और आपके द्वारा आप वो शिल्पीकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। उसमें से एक हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, और अध्यक्ष जी ने इस संक्रमण काल में, कोरोना काल में, अपनी जो ऊर्जा जो उनके अंदर हम लोग इतनी उनसे आशा नहीं रख रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम सब लोगों को उनके ऊपर गर्व है। और कानपुर में मैं समझता हूँ कि आज बच्चे के अंदर जो एक अध्यक्षीय व्यवस्था थोड़ी आम आदमी से हट के होती थी, आज आम आदमी भी भाजपा और उसके अध्यक्ष को जान गया है। इतनी मेहनत इन्होंने अपने प्राणों को संकट में डाल के दी है। मैं सब लोग, जितने लोग मीटिंग में उपस्थित हैं, मैं एक जोरदार तरीके से इनका और उत्साह बढ़े इसके लिए चाहता हूं कि एक बार सभी लोग इनका धन्यवाद करें ताली बजाकर। अध्यक्ष जी ने वास्तव में एक मिसाल प्रेरित की है कि मतलब अपने आप को इन्होंने खतरे में, हम लोगों ने कई बार कहा भी कि, तो इन्होंने हम लोगों को मना कर दिया कि नहीं आप लोग बच्चे हैं और घर में बैठिए, और इन्होंने लगातार अपने आप को खतरे में डाल के लोगों की सेवा की। वाकई बधाई के पास। मैं जानता हूँ अध्यक्ष जी को बचपन से, जब रेखें थी हमारे और अध्यक्ष जी के दोनों के, तब से जानता हूँ कि बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से संभालना जानते हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो कालखंड होगा, मैं तब ज्यादा प्रसन्न हूँगा जब मैं मेरे कार्यकाल के सारा रिकॉर्ड आप सब मिलकर तोड़ दोगे, तो मुझे लगेगा कि बहुत बढ़िया, और मुझे विश्वास है कि आप ये करने में सफलता प्राप्त करोगे। अध्यक्ष जी की क्षमताओं को मैं जानता हूँ। बहुत बधाई अध्यक्ष जी। विधायक जी, मैं पिछले कार्यकाल को भी अपना ही कार्यकाल मान के चल रहा हूँ। कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है, सिर्फ कार्य करना है। मैं आपको नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे ये पूरी नीतियां सिखाई और पूरे रास्तों पे चलना सिखाया। एक छोटी छोटी पगडंडी पे किस तरह से पार किया जाता है, मुझे आधी आधी रात मैंने आपको फोन किया और आपने जो है मुझे रास्ता दिखाया। मैं इसके लिए आपका ताउम्र आभारी हूँ। धन्यवाद मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जैसा कि रंजीत जी ने भी कहा कि आप शिल्पकार हैं, तो वास्तव में आप शिल्पकार हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं, आप सबका बड़प्पन है। 2 मिनट बाकी है, तो अध्यक्ष जी आपकी अनुमति हो तो आप धन्यवाद दे दीजिए समाप्त हो। माननीय अध्यक्ष भाई साहब, आज धन्यवाद भी आप ही को देना पड़ेगा। हम सब आपके अभिभावक के रूप में देख रहे हैं। मैं इसको बैठक नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको अपने अभिभावक का स्नेह मान रहा हूँ, इसलिए आप ही धन्यवाद दें। प्रणाम करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। 1 मिनट का समय बाकी है और हम सब लोग लगातार फिर मिलते रहेंगे। किसी को कोई बात अगर आपस में हम दोनों में किसी को भी कष्टदायक होगी, अगर कहीं कोई एक दूसरे की मदद में जरूरत होगी, तो हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में काम कर रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जी। प्रणाम सबको, प्रणाम पदाधिकारियों को प्रणाम।